हमारी बुद्धि भर गई है ज्ञान से, पढ़े हुए ज्ञान से। ध्यान दीजिएगा, वाचिक ज्ञान से। तो गागर भर जाती है तो बाहर पानी निकलने लगता है। एक स्थिति होती है कि नहीं, काव्यम क्या है वो अर्थ करते शिवेतर क्षतय, शिव से जो इतर है कल्याण से हो रहा है उसकी विरोध करने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए होता है, अर्थ के लिए होता है, यश के लिए होता है। एक स्थिति और आती है जिसे हम अध्यात्म या रूहानी कविताएं या सूफी कविताएं कहते हैं। कभी कभी जीवन में घटित हो जाता है, जैसे कोई नया लड़का है किशोरावस्था का, किसी प्रेम के चक्कर में पड़ गया, और रोज आप अखबार पढ़ते हैं कि वो लड़के मिले, मर गए, नहीं हो पाई शादी, या कोई लड़का नशे में पड़ गया, अब अफीम के ड्रग्स के पड़ गया, तो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो बेबसी हो जाती है उसकी। मित्रों, अभी भाई साहब ने पूछा कि संतोष बताएंगे कि मृत्यु और मोक्ष कहाँ से आई। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ 50-52 साल पहले इसी घर में, अंबर जी के इसी कच्चे घर में, तब कच्चा घर था, ईजा जैसी आध्यात्मिक हस्ती यहाँ माँ के रूप में मौजूद थी, और मैं तो घंटों घंटों दिन भर यहाँ पढ़े रहता था। धीरे धीरे देश के बड़े बड़े कवि आते रहे, उनसे चर्चाएं, अपनी चर्चाएं। तो जो उसके भी पहले आपको इशारा कर दूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं 13 वर्ष का था जब मैंने अध्यात्म पढ़ा नहीं था, कहीं से जानता भी नहीं था। गांव में सवायदपुर मेरा गांव है, और पढ़ाई बीच में करता था। वही होली पर जब इस समय गेहूं के खेत है, तो घर से बाहर जब निकलता था तो राधे श्याम रामायण वगैरह तो पढ़ी थी, लेकिन अध्यात्म का कोई गहन ज्ञान नहीं था। तो घर से बाहर निकलते ही क्या होता था, मेरे अंदर से वो शब्द जो मैंने कभी पढ़े न सुने, वो अंदर से आते थे कि अगर ये शरीर संसार गांव के बाहर एकांत अकेले में न होता तो क्या होता, फिर शून्य का अनुभव होता था, संसार खत्म हो जाता था। ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद तुरंत प्रश्न उठता था 13 साल के बच्चे के अंदर कि शून्य भी न होता तो क्या होता। तो फिर मैं चुप हो जाता था, शून्य भी न होता कि पकड़ नहीं पाता था। लेकिन शून्य रहित अवस्था में आज जिसे पढ़ने के बाद लोग चिदाकाश जानते हैं, जिससे आकाश भी निकला है, जिससे पूरी सृष्टि निकली है, उस तत्व का अनुभव मुझे अनजाने थोड़े रूप में तब होता था। तब मैंने समझा कि शायद विगत से जन्मों में किसी जैन या बौद्ध धर्म या कहीं शून्य की साधना या समाधि की साधना रही होगी, वहां से बीज आए। दूसरी बात, फिर मैं जब यहाँ की बात कर रहा हूँ, 15-16 वर्ष की उम्र से ही और आज तक मेरे साथ सौभाग्य रहा। हम जिसे कहते हैं कि अध्यात्म सब रंगे हुए शियार है, आडंबर है, ठोंग है, ऐसा नहीं है मित्रों। 10% असली हीरो की दुकान आज भी है। मुझे 10-15-20 भी जीवन मुक्त संबुद्ध महापुरुष मिले, न केवल मिले, मेरी रुचि थी योग में। बचपन में सीधे जैसे बिजली के नंगे तार पे हाथ रख के देखे करंट लगा कि नहीं। और मैंने 10-10 दिन की योग शिविर 25 साल की उम्र से अटेंड करना शुरू कर दिया। 15-16 वर्ष की उम्र से सच्चे संत मिले, संबुद्ध मिले। उससे हुआ क्या? उससे हुआ कि अगर मैं संन्यास लेता, गृहस्थ धर्म में न हुई होता, तो भी मध्यम दर्जे के संन्यास में जो अनुभव नहीं मिल पाते, वो कृपा से, सांभवी दीक्षा से वो चीजें मिलने लगी। आज के मैं 46 वर्ष, आज के 24 साल पहले धीरे धीरे शब्दों में चलता रहा, लेकिन फिर वो जो वर्षों की तपस्या से नहीं मिलते, अंदर के अनुभव, जैसे किसी शराब में भी शराब का अनुभव कर दिया, तो कुछ बूंदे ही मिल जाए, वहां से शुरुआत हुई। और वो कृपा से, ये जो आया कृपा से और कुछ अनुभव से। मेरी स्थिति क्या है, और ईमानदारी से कहूँ वैभव,